बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी आंसर शीट ऐसे लिखें कि एग्ज़ामिनर अपना पेन फेंक कर ताली बजाने लगे। हालांकि रियलिटी में तो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आज आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी आंसर शीट नीट, क्लीन और प्रेजेंटेबल लगेगी और साथ ही साथ में एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका पेन और पिकासो। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास ये तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन और एक पेंसिल। ब्लैक पेन का इस्तेमाल आप सिर्फ हेडिंग बनाने के लिए करेंगे। ब्लू पेन का इस्तेमाल आप करेंगे सारे के सारे आंसर लिखने के लिए, और जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क करने हो या जहाँ आपको अंडरलाइन करना हो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे पेंसिल से। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आप बहुत ही क्लियरली अपनी हेडलाइन को और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। आपकी शीट एकदम क्लीन दिखाई देगी और साथ ही साथ में एग्जामिनर को जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं उन्हें ढूंढने में आसानी रहेगी और वो जल्दी जल्दी आपकी आंसर शीट चेक कर देगा और आपको अच्छे नंबर दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, रंगोली बनाने के लिए नहीं कि आपने वहाँ 17 रंग के पेन निकाल रखे हैं और आपने वहाँ ड्राइंग बनानी शुरू कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू मेक हॉरिजॉन्टल शीट्स स्मॉल। आपके दूसरे पॉइंट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी हॉरिजॉन्टल शीट को छोटा दिखा सकते हैं। स्केल उठाना, दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। ये लेफ़्ट हो गई और ये राइट हो गई। सर, लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा? लाइन ड्रॉ करने का ये फ़ायदा है, आपकी आंसर शीट एक तो आपको छोटी दिखाई देगी, दूसरा आपके दिमाग में एक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट होगा कि आपको कम लिखना है। ठीक, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपकी सीट ज़्यादा स्मॉल दिखाई देगी। नंबर 2, आप अपने दिमाग को ट्रिक कर सकते हैं कि मुझे अब इसमें कम लिखना है। और तीसरा, आपकी सीट सिमेट्रिकल दिखाई देगी और साथ में सुंदर दिखाई देगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ जब आपका एक आंसर ख़त्म हो जाए पेंसिल उठाना और पेंसिल से इस तरह से लाइन मार्क कर देना कि आपका एक आंसर ऐसे ख़त्म हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से आपकी आंसर जो है एक बॉक्स के अंदर बन जाता है और आपकी आंसर शीट और भी ज़्यादा साफ दिखाई देती है कि आपने आंसर को ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल बनाया है, साफ दिखाया है और आंसर शीट देखने में अच्छी लगती है। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स। अपने पहले आंसर से ही एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देना। पहला आंसर ज़रा सोच समझ कर चूज़ करना और वो आंसर उठाना जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो, और उस आंसर को जितना हो सके उतना ज़्यादा साफ लिखने की कोशिश करना बिना किसी मिस्टेक के। इससे होगा ये, एग्जामिनर के दिमाग में ये इम्पैक्ट जाएगा कि बच्चे ने पढ़ रखा है और बच्चे को आता है, ताकि वो आगे की आपकी आंसर शीट को थोड़ा लूजली चेक करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे, क्योंकि वो एग्जामिनर वहाँ आपको नंबर देने के लिए ही बैठा है और नंबर काटने के लिए नहीं। चौथा पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स वर्सेस पैराग्राफ। अपने आंसर को बुलेट पॉइंट में लिखूं या फिर लंबे लंबे पैराग्राफ में लिखूं, तो आंसर बिल्कुल सीधा और सरल है। अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का हो तो बुलेट पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन करना, और अगर आंसर आपका 5 नंबर का हो तो पहले हेडिंग बनाना और उन हेडिंग को इलैबोरेट करते हुए छोटे छोटे पैराग्राफ लिख देना। इससे इन दोनों पॉइंट से, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के क्या इम्पैक्ट होंगे? एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को लूजली चेक करना शुरू कर देंगे। एग्जामिनर के दिमाग में ऐसी छवि क्रिएट होगी, ऐसी इमेज क्रिएट होगी कि स्टूडेंट ने पढ़ रखा है और उसको जो उसने लिखा है वो आता है, और ये बिल्कुल सही तरीका है जिससे आपको अपनी आंसर शीट को अटेम्प्ट करना चाहिए। 6 पॉइंट, अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करना। अंडरलाइनिंग करते समय अपने आंसर के मेन पॉइंट, कीवर्ड और जो इम्पोर्टेंट शब्द है सिर्फ उनको ही अंडरलाइन करना, ना कि पूरे आंसर को। ऐसा भी देखते हैं कि बच्चे जब अंडरलाइन करने जाते हैं तो पूरा का पूरा आंसर शीट ही रंग देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अंडरलाइन को अपने लिए एक शस्त्र की यानी वेपन की तरह इस्तेमाल करना कि एग्जामिनर के दिमाग पर ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट हो कि जो जो आंसर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं उसे मुझे ढूंढने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। 7th पॉइंट, यूज़ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट।
अपने आंसर को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कोई भी पॉइंट या फिर आंसर को इलैबोरेट करने से पहले उसके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी पेंसिल का इस्तेमाल करना, और जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाए हुए हैं, आप किसी भी तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसा भी आपको आसान लगे, जो आपको बनाने में सहूलियत हो। आप सरल फ्लो चार्ट बनाएं, पेंसिल का इस्तेमाल करें और फिर बाद में इन्हीं फ्लो चार्ट के पॉइंट्स को नीचे अपने आंसर में इलैबोरेट कर दें। फ्लो चार्ट बनाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये होगा कि आपका जो आंसर है वो ज़्यादा विजुअलिस्टिक हो जाता है, यानी कि जो इमेज होती है कि आपका आंसर ज़्यादा विजुअलिस्टिक हो जाएगा और बहुत ही आराम से एग्जामिनर आपके आंसर को ट्रैक कर पाएगा कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड या इम्पोर्टेंट शब्द कहाँ लिखे हैं और वो कहना क्या चाहता है इस आंसर में। 8 पॉइंट, जितना पूछा जाए उतना लिखो। याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूरी रामायण यानी कि 10-10 लाइन लिख कर आ जाते हैं, और जब 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो 2 लाइन लिख कर आते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। जितना पूछा जाए, जितने नंबर का क्वेश्चन हो, उसी के हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर लिखना। आंसर ना लिखने के कितने नंबर मिलते हैं? 0 नंबर। अगर आपको एंड वक्त तक भी कोई आंसर अगर आपसे छूट गया है, वो आपको याद नहीं आता है कि उसमें क्या लिखना है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको याद आता है वो आप लिख दें, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपके उसी हिसाब से कुछ ना कुछ नंबर आपको दे दे, क्योंकि खाली छोड़ने से बेटर ऑप्शन है कि आप कुछ ना कुछ लिख कर आएँ। लास्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन मैटर्स बट कंटेंट इज़ द किंग। प्रेजेंटेशन जितनी ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका कंटेंट है कि आपने अपनी आंसर शीट में क्या लिखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए लगातार बने रहें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी ट्रिक पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं और कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।